बस है। दूसरा पीस भैया दे रहे हैं। हटा के देखा जाए तो 26। ये खोला, इसको खींचा है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज संडे है बस। धोला कुआं के बाद आके इस रूट पे ना अलग ही मजा आ जाता है यार। ये नहीं लगता कि नॉर्मल भाई ये दिल्ली में ये रूट ऐसा लगता है कहीं पहाड़ों पे हो आप। अभी थोड़े से आगे जाके आपको वादियां दिखेंगी। रेड लाइट पे 0 सेकंड है। आई थिंक रेड लाइट खराब है। 0 सेकंड में भी बंद पड़ी है। ओए होए होए भाई, रोड देखो, टाइम देखो, 1:14 और ये दिल्ली की रोड है भाई, बिल्कुल खाली। ओह मजा आ गया भाई। लेट मी टेस्ट माई स्पीड ओवर हियर। भाई कैमरे में आ गए, शिट। पता नहीं गोप्रो में आया नहीं आया। 117 बाइक 117 पे गई थी। गोप्रो में आया नहीं आया ये नहीं पता, वो जो ट्रैफिक के कैमरे लगे होते हैं ना, उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया शायद। बट बहुत प्यारी रोड लग रही थी, खाली एकदम से रहा नहीं गया। तो आई थॉट कि आई कैन नॉट बी डू अ स्पीड टेस्ट ऑफ जावा बॉवर। ऑलरेडी वैसे मैंने किया हुआ है। इसकी टॉप स्पीड है 137 पे तो मैं लेके गया हूँ। आइडली कहते हैं टॉप स्पीड इसकी 140 प्लस है। भाई गोप्रो देख के ना चैनल पूछ रहे थे, बहुत अच्छी राइड कर रहा है यार। भाई लोग चैनल पूछ रहे थे कि आपका कोई चैनल है, आर यू अ यूट्यूबर? यस, आई एम अ प्री मैच्योर यूट्यूबर। कहने का मतलब अभी स्टार्ट किया है। एक तो बिगनर होता है, ये होता है ना प्री मैच्योर, गेम में बिगनर, प्री मैच्योर और एक्सपर्ट। वैसे मैंने एक चीज देखी है, मैंने ना मीटियोर भी चलाई है, बट उस बाइक पे ना एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप स्पीड गेन करते हो ना, उस बाइक पे कुछ कॉन्फिडेंस आता है। इस बाइक पे अगर आप स्पीड कोशिश करते हो स्पीड से चलने की, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लैक करता है। मैंने नोटिस किया ये चीज को, वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। जय श्री राम। फाइनली हम पहुंच गए करोल बाग। मेरे हेलमेट का वाइजर बंद हो गया था जब मैंने स्पीड से चलाई थी ना। पुलिस वाले भैया की बाइक पे काम चल रहा है। हाँ क्या हाल है भैया? तुम्हारे इंडिकेटर इतने पसंद आ गए लोगों को, दोबारा लेने आए हो किसी के लिए, कुरियर करने हैं। ये खड़ी का करो हैं? देख के यहीं खड़ी कर दूं? 2 मिनट में आ रहा हूँ ऊपर से। बॉम्बे से डिमांड आई है, निकाल दो बोला इंडिकेटर। पहले ये पीस आया था, इस पीस में ना थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ऐसी थी, तो मैंने कहा कि दूसरा पीस भैया दे रहे हैं और ये वापस भेज दें कंपनी को। 2-3 लाख ले लेते 2-3 दिन के बाद। यार इतने सारे पीस आते हैं, उसमें एक आधा हो जाता है। 4-5 हाँ ये भैया दूसरा पीस, ये ऑलरेडी पैक्ड है, ये ऐसे ही रहने देना इसका ना, क्योंकि कुरियर करना तो ऐसे सही रहेगा पैक्ड ना। हाँ बढ़िया, ठीक है। डालते इंस्टाग्राम पे। ठीक है गाइस, जिस काम के लिए मैं आया था वो ऑलरेडी हो चुका है, बट एक इम्पॉर्टेंट काम और मेरे को पूछना था। मेरे को ये पूछना था कि इसका वाइजर कैसे क्विकली चेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट वाइजर पड़ा हुआ है, बट क्योंकि रात में ये ब्लैक वाइजर यूज हो नहीं सकता एनी हाउ। तो वाइजर चेंज करना हो ना तो क्विकली आपको पता होना चाहिए कैसे चेंज करना है। यूट्यूब पर बताया था, बट फिर भी फिजिकली देखेंगे ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें हाँ इधर केवल खींचना है। अच्छा सिंपल बस। फिर ये लगाने के लिए ये जो होता है ना, ये नक्के हाँ यहाँ पे मिलाने, इसके खांचे में प्रॉपरली बैठाने। कैसे? ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे बैठा दिए।
ब्लैक में Simple. दिखता नहीं है, इसीलिए अगर क्लियर होता है तो ये नक्के दिख जाते हैं साफ से। अच्छा उसमें प्रॉपर्ली बैठा सकते हैं एक बार में। ठीक है, मतलब सिंपल है, उसको खींचा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है ना, हाँ 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 ये होगी, हाँ, ये देखो, ये इसको होगी। खींचा, ये जो नक्के हैं ये निकल गया। गए। ओके, फिर यहीं बैठाने के लिए ये जो नक्के हैं, ये वाला नक्का इसको दबाया, इसको- बैठ गए। एक बार मैं ट्राई करूँ पकड़, ये खोला, इसको खींचा और ये उठ गया। और अगर जब लगाना है तो इसको, ये वाला पोजीशन देखना, ये वाला पोजीशन है, इसके नक का मैच करना है। बस हो गया, लग गया। एक नंबर। कई ग्लव्स भी ले लिए और ये एम साइज पहना है। इंडिकेटर भी डन है, पैक हो रहे हैं कुरियर के लिए। मेरा बड़ा पेमेंट बता दो भैया, स्कैनर 50 received on phone pay. डन है भाई। भैया स्टिकर लगा रहे हैं मेरा, सही। उल्टा है, उल्टा भाई स्टिकर लग रहा है अपना। पहला स्टिकर नहीं, दूसरा स्टिकर, पहला स्टिकर तो लगाया था लद्दाख में। स्टिकर बनवा रखे हैं बट मैं निकालता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पानी पी के निकलते हैं। थैंक यू भाई, अरे 6G का फुट रैम नीचे नीचे। थैंक यू भैया। हाँ तो मिलता हूँ दोबारा। ओके वीरे, ओके बाय सर। आइडली काम डन है। ज़्यादा देर का काम था नहीं वैसे, बहुत जल्दी फ्री हो गए। एक बज के 45 मिनट। दूसरे वाले रास्ते से हमें आते लगे हैं 26 मिनट टोटल। बीच में जो एक्सीडेंट एंड ऑल हो गया था उसको हटा के देखा जाए तो 26 मिनट। रेड लाइट खराब है, यहाँ से थोड़ा देख के निकलना पड़ेगा। जय श्री राम। अब वापिस जाएंगे हम दूसरे रास्ते से, देखते हैं उससे कितना टाइम लगता है। और रास्ता क्यों खाली था? क्योंकि दिल्ली की सीएम आई गेस ये हनुमान मंदिर आ रहे थे या करोल बाग साइड आ रहे थे, जैसा कि मेरे को शॉपकीपर ने बताया, तो इसीलिए आज रूट उन्होंने खाली कर रखा है। वैसे संडे का टाइम, यूजुअली संडे के दिन होता ही इतना है ट्रैफिक होता नहीं है इस साइड। जितनी टाइम भी मैं आया हूँ, मैंने ट्रैवल किया इस साइड, इतना ट्रैफिक होता नहीं है। दो काम थे, एक राइडिंग ग्लव्स और एक भाई के इंडिकेटर लेना। दोनों काम डन है अपने। अब निकल रहे हैं फटाफट घर को। देखो, दूसरे रास्ते से जाने का सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है वो लगता है, पहले तो वहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 रेड लाइट होती हैं और उसमें इतना जाम होता है। दैट्स द मेन रीज़न आई अवॉइड दिस रूट। हम उस रूट के लिए मुड़ते हैं ना, तब थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बट स्टिल ये तो आज हम बाइक चला रहे हैं, यहाँ पे इजीली चला पा रहे हैं। आइडली होता नहीं है यहाँ पे इतना फ्री, क्योंकि यार मेन मार्केट है ना करोल बाग का। मेट्रो स्टेशन ये रहा, मेन मार्केट है ये पूरी करोल बाग की। दिल्ली की इतनी बड़ी मार्केट है ये पूरी, तो ऑब्वियसली जाम तो होगा ही। उस रूट का जो कट है वो इसी रेड लाइट से आता है। एक बात है, इस रोड पे भी सीनिक व्यूज आते हैं। कुछ सड़कें तो दिल्ली की ऐसी है, लगती नहीं है कि भाई दिल्ली की सड़कें हैं वो। देखो जैसे कि मैंने बोला ना कि खाली रहता है, वो दूर तक खाली दिख रहा है। बीच में ये बिकॉज ऑफ द बस ये 2-3 गाड़ियाँ इकट्ठे ऐसे दिख रही हैं, बट दूर तक आपको खाली दिख रहा है वो। लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो आएगा धौलक वाला रूट, जिस रूट से हम आए हैं। हमें जाना है स्ट्रेट। ओए रेड लाइट मिल गई, रुक जाते हैं। एक 128 सेकंड की रेड लाइट, वाह। जैसा कि मैंने बोला था ना कि ये रोड भी खाली रहती है, मतलब अगर आपको करोल बाग जाना है ना, तो ये रूट भी खाली रहता है। और ये रूट यूजुअली
संडे नहीं, मंडे से फ्राइडे भी ऐसे ही रहता है। और इसका जो मेन सीनिक व्यू लगता है वो ये है, ये जो कर्व्स है ना भाई, तभी इस रूट पे आना प्रेफर करते हैं। बट जो इसके आगे पीछे की रेड लाइट्स है ना, जैसे यहाँ से इस रूट से क्रॉस होती जो रेड लाइट आती है, देखो दूर तक खाली है, बिल्कुल खाली रोड है। दिल्ली में इतनी खाली रोड बहुत नसीब वालों को मिलती है। फिंगर क्रॉस, आई एम लकी। बट इसके आगे पीछे की जो रेड लाइट है, फॉर एग्जांपल हम इस रूट से निकलेंगे तो आगे आएगा सुभाष नगर साइड, वो रेड लाइट, और यहाँ से जब एग्जिट लेंगे करोल बाग जाते टाइम तो पटेल नगर, करोल बाग, झंडे वाला, ये वाला रूट इतना ट्रैफिक हो जाता है, जितना भी हमने रूट में ट्रैवल किया ना सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए आई प्रेफर धौला कुआं वाला रूट। बट स्टिल आज मैंने देखा था कि धौला कुआं से हमें 27 मिनट लगे हैं, तो अभी इस रूट से घर जाते टाइम कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किलोमीटर्स में 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों रूट पे। बट यूजुअली रूट दोनों ऐसे ही मिलते हैं। बस भाई इस रोड से हो गया एग्जिट। अब ये आ गया नारायणा का फैक्ट्री एरिया। देखो दिखा रहा बोर्ड, धौला कुआं, राजाघाट, मायापुरी। ये रूट गाइस एग्जिट करने के बाद ना, ये रूट जो खाली मिल रहा है ना वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज संडे है। बस अगर यही मंडे से फ्राइडे होता ना तो ये रूट ऐसे मिलता नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। द्वारका, जनकपुरी, सुभाष नगर लेफ्ट। हम जाएंगे आज सीधे रास्ते से चलते हैं, जनकपुरी से, सुभाष नगर वाले रास्ते से नहीं चलते, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये निकलेगा आपका। नहीं बट फिर वो डिफ्रेंशिएट दिखाना था ना, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, ये तो वही रास्ता आ जाएगा दिल्ली कैंट वाला, जेल रोड वाला। तो सुभाष नगर से ही चलते हैं, रूट का डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो गाइस फाइनली हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:13 और हम चले थे 1:45 पे वहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी वही 20-25 मिनट लगे हैं, मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब रास्ता खाली मिले तो दोनों इक्वलेंट ही है। सो गाइस तो मैं ब्लॉग को यही एंड करूँगा। जिसको भी अच्छा लगा डू कमेंट, जिसको जो पार्ट बेकार लगा डेफिनेटली कमेंट, आई विल वर्क ऑन दोस थिंग्स। तो तब तक के लिए टेक केयर। हारा के पास खेलने के लिए तेरी खेलते रहो मैं तेरे साथ। सबको दादू पापा सबको क्या करूं? और आला और सबको ये कुरियर के लिए पैक्ड है, आज इवनिंग तक मैं इसको कुरियर करवा दूंगा। और ये जो मैं ग्लव्स की बात कर रहा था, ये मैं ग्लव्स लेके आया हूँ जिसमें ये नकल वाले हैं। भाई घर आती रोज़ की तरह शिकंजी, होए शिकंजी, मज़ा आ गया। सो इस टाइम बजे हैं 2:30 और हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। ये वीडियो को मैं यही एंड करूंगा। अगर मुझे आगे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है देन डेफिनेटली आई शूट द वीडियो अहेड, अदरवाइज you will find my video till here only. So keep watching, keep supporting, keep loving. Bye bye till the next video. We'll meet you in the next video. Bye bye, take care, bye.